नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे मर्चेंडाइज लिंक को अवश्य क्लिक करें। मिस्टर ट्रंप G7 की मीटिंग में पहुंचे और नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के G7 की मीटिंग में पहुंचने से पहले मिस्टर ट्रंप मोदी के डर से G7 की मीटिंग छोड़ के भाग खड़े हुए। जी हाँ, क्योंकि एक मीटिंग तय हो रही थी ट्रंप और मोदी के बीच में। जैसे ही मोदी को भारत का एजेंडा पता चला तो ट्रंप साहब ने कहा कि भाई मैं मोदी को फेस नहीं कर पाऊँगा, मैं जाता हूँ क्योंकि मुझको बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं। वो मिडिल ईस्ट का वॉर जो मेरे नहीं रुक रहा है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी अब उस वॉर में फंसने वाला हूँ। क्योंकि जो एजेंडा भेजा था वो लीक हो गया है और मैं आपको बताता हूँ कि मोदी जी ने क्या एजेंडा प्रिस्क्राइब किया था डोनाल्ड ट्रंप को, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ छोड़ के भागना पड़ा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को सबसे पहले जो सवाल पूछ रहे थे मोदी जी, वो ये कह रहे थे कि भाई ऐसा है कि ये देखिए कि आप दुनिया भर में क्लेम कर रहे हैं, आपने मुझसे बात भी नहीं की, आपकी मेरी कोई बात हुई नहीं जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। उसके बाद भी आप पूरी दुनिया में क्लेम करते घूम रहे हैं कि आपने भारत को ट्रेड की धमकी देकर, टैरिफ की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। तो भाई अब आप युद्ध क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? बीबी नेतन्याहू ने तो आपके लाख मना करते हुए भी, क्योंकि आप उससे कह रहे थे रुक जाओ हमारा संडे का टॉक हो जाने दो, बीबी नेतन्याहू ने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम जो है अपना टैरिफ और ट्रेड लेके बैठे रहो, ये सिक्योरिटी इश्यूज़ है, इनमें टैरिफ न चलता है और ना ट्रेड चलता है। और उसने तो सीधे ईरान के ऊपर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद जब ईरान का जवाब आया तो ईरान के जवाब के जो आग है वो यूएस को भी जला बैठी और अब यूएस को मजबूरी में उसमें भाग लेना पड़ेगा। अब उनके जो है USS निमिट्स, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर, और USS कार्ल विन्सन, ये दोनों इस समय पहुंच रहे हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। और उधर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ में ऐसा सुना गया है कि कुछ टैंकर भी जल रहे हैं। हालांकि ये कंफर्म नहीं हुआ है कि कारण क्या था। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 2 टैंकर्स में भिड़ंत हो गई और उस भिड़ंत की वजह से जल रहे हैं। तो अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि क्या ईरान ने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ में एक कोई ब्लॉकेड कर दिया है। अभी तक तो ऐसा ऑफिशियल कोई भी कुछ हुआ नहीं है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि भाई आपके ट्रेड और टैरिफ के जो धमकियां हैं वो इजराइल ईरान वॉर में काम क्यों नहीं कर रही हैं? जब आप आए थे तब आपने घोषणा की थी आप दुनिया भर के जो युद्ध चल रहे हैं उनको आप रुकवा देंगे। आप रशिया यूक्रेन को भी आपने कहा था कि आप जो है वो 24 घंटे के अंदर उस युद्ध को रुकवा देंगे। अभी तक कोई दूर दूर तक लग नहीं रहा कि आपको रशिया ही भाव दे रहा है या जो येलेंस्की जो है जिसको आपने वाइट हाउस में बुला के और उसकी बेइज्जती की थी वो भी आपको कोई भाव दे रहा है। जैसे ही आप चलते हैं कुछ युद्ध रुकवाने तो वो कुछ और ऐसी हरकतें कर देता है कि जिसका रिएक्शन देना ही पड़ता है रशिया को, और उसको आप जस्टिफाई करते हैं। तो आपका ये जो युद्ध समाप्त करने वाला जो था वो तो बिल्कुल बेकार हो गया। बल्कि आपके आने के बाद जो है वो बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं और सबसे बड़ा युद्ध इस समय इजराइल ईरान का हो रहा है, जिसको आप न केवल समाप्त नहीं करवा पा रहे हैं, आप उसमें सम्मिलित भी होने जा रहे हैं। ये मोदी जी का पहला पॉइंट वहाँ था एजेंडे में। तो इसको देख के ट्रंप साहब जो है वो बुरी तरह से घबरा गए। उनका कि भाई अगर इस तरह से हमसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। फिर दूसरा पॉइंट जो था वो ये पूछना था मोदी जी को कि साहब वो आप एक बोल रहे थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन अभी जो भी हमने देखा है कि मैं आया था अमेरिका, वहाँ पर आपने मेरे से बड़ी अच्छी अच्छी बातें की थी और मेरा बड़ा स्वागत भी किया था और कहा था कि साहब कि इनसे बड़ा कोई है नहीं। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने हमारे यहाँ पहलगाम में टेररिस्ट एक्टिविटी की और हमने उसका बदला लिया तो आप पाकिस्तान के पक्ष में एक तरह से खड़े हो गए और पाकिस्तान को आपने लेजिटिमेसी दे दी। तो ये जो मांगा आपका था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसको क्यों ना मैं चेंज करके मेक अमेरिका अनरिलायबल अगेन या महुआ कर दूं, कैसा रहेगा?
कि ये मागा नहीं है, ये मऊआ है। तो ये ट्रम्प बाबू ने जब ये एजेंडा देखा तो उनको लगा कि भाई ये तो अब ऐसे कैसे काम चलेगा। उसने ये भी पूछा कि भाई ऐसा है कि आप तो यहाँ फ्रेंडशिप की बात कर रहे थे, लेकिन आपका वो जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, जो कि अमेरिका का सिटीज़न है और कनाडा का भी सिटीज़न है, आपका भी सिटीज़न है, वो बैठे बैठे उसी तरह से टेरर प्रमोट करने की, आतंकवाद बढ़ाने की बातें कर रहा है और आप उसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे हो। तो ये भी आप बताओ। और इन्हीं के सहारे यहाँ कनाडा में जब G7 चल रहा है तो भी यही खालिस्तानी लोग यहाँ पर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किल मोदी पॉलिटिक्स, कहना चाहते हैं किल मोदी, लेकिन कह रहे हैं किल मोदी पॉलिटिक्स। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो ये एजेंडा देख के भी ट्रंप ने कहा कि यार इसका तो मैं जवाब ही नहीं दे पाऊँगा, मैं क्या करूँ। फिर अगला जो मोदी जी का एजेंडा था वो कह रहे थे कि साहब कि ये जो आपका आइस वाला जो प्रोग्राम है मुझे बहुत पसंद है, और मुझे बहुत पसंद है। आइस का मतलब है कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट। वो आइस का आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और उसके चक्कर में इस समय कोई 500 प्रदर्शन आपके विरुद्ध चल रहे हैं पूरे अमेरिका में, और आपकी जो पॉपुलैरिटी है, जो लोकप्रियता है, वो आज तक कहते हैं कि इतिहास में 1 वर्ष के अंदर अंदर या 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी प्रेसिडेंट की जो लोएस्ट होती है वो है, लगभग 40% तक पहुंच गई है। तो ये आइस वाला जो है सारा कार्यक्रम वो मुझे पसंद तो है, लेकिन जब मैं अपने यहाँ से इलीगल इमिग्रेंट, इलीगल बांग्लादेशी और इलीगल रोहिंग्या ये जब हटाने का जब मैं प्रयास करता हूँ तो आपके यहाँ के जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैं वो चेंचे पेपे करते हैं। तो क्या आप भारत के लिए भी एक कुछ शब्द कह देंगे और ये कह देंगे कि भारत को भी पूरा अधिकार है अपने यहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स हटाने का? इसके ऊपर ज़रा विचार करें। ये तो देख के हाथों के तोते उड़ गए कि भाई बांग्लादेश तो हमारा चेला है, बांग्लादेश को तो हम खड़ा कर रहे हैं। ट्रंप बाबू ने मनी मन सोचा तो अगर हम बांग्लादेश इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट में भारत के फेवर में कुछ कह देंगे तो हमारे जो बांग्लादेशी जो एसेट्स हैं तो वो जो है वो नाराज़ होने लगेंगे। आखिरकार ट्रंप ने सोचा मनी मन कि मैंने डीप स्टेट को सरेंडर तो कर ही दिया है, और वो डीप स्टेट जो है वो भारत का जो उत्थान है उसको रोकना चाहता है। और डीप स्टेट के सारे लोग जो हैं वो इस समय बैठे ही हुए हैं अमेरिका में, क्योंकि एलेक्स सोरोस की शादी हो रही है, वो भी हुमा आबिदीन से, यानी 39 साल के छोरे की शादी, 39 साल का छोरा, उसकी शादी जो है वो 48 साल की डोकरी से हो रही है। अब राजस्थान में तो भाई 48 साल की तो डोकरी ही कह देते हैं, आप जानते हो डोकरी का मतलब क्या होता है। तो ये 48 साल की डोकरी से जो 39 साल की जो छड़े की शादी हो रही है, तो उससे आगे तो कुछ होना जाना है नहीं, कोई फैमिली वैमिली तो होगी नहीं। वैसे भी आपको पता है कि 48 साल की डोकरी आगे संतानोत्पत्ति तो कर नहीं सकती। तो फिर ये जो यूनियन हो रही है ये किस लिए हो रही है? ये आगे जो डीप स्टेट का कार्यक्रम है उसको बढ़ाने के लिए हो रही है। तो मैं कैसे ये बांग्लादेश इमिग्रेंट्स का की सब सपोर्ट कर पाऊँगा इनको निकालने की? तो फिर अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो फिर मऊआ वाली बात आ जाएगी, मेक अमेरिका अनरिलायबल अगेन। तो ट्रंप जी इसलिए और भी पशोपेश में पड़ गए कि यार मीटिंग तो मैंने मांगी है और उधर से जो मीटिंग का एजेंडा आया है वो सारा का सारा मेरे गले पड़ रहा है। फिर एक और मोदी जी की तरफ से था कि हम आपके डोज अभियान से, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी अभियान से हम बहुत प्रभावित हैं, तो कृपया आप हमें बताएं कि ये जो डोज अभियान है इसकी उपलब्धियां क्या रही और भारत में हम इसको किस प्रकार से लागू कर सकते हैं। और जो डोज अभियान के आपके प्रमुख थे एलन मस्क, उनसे हमारा ऑफिशियल परिचय कराया जाए,
जिससे कि हम उनसे इसका ज्ञान ले सकें। अब ट्रंप बाबू तो बुरी तरह से फंस गए, बोले कि यार एलन मस्क से तो हमारी लड़ाई हो गई है, और वो डोज में जो हमने उल्टा काम किया, यानी कि बजट बजाय घटाने के और बढ़ा दिया, डेफिसिट बजाय घटाने के $4 ट्रिलियन और बढ़ा दी, तो इसके कारण ही तो वो जो डोज का बॉस था वो हमको छोड़ के भागा है, और ये मोदी जी उसी के ऊपर हमसे कैफियत तलब कर रहे हैं। तो भाई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर क्या किया जाए? अच्छा, उसके पहले जो बाकी जो G7 से उनसे जो था वो उनका मतभेद पहले ही हो गया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये ईरान इजराइल में जो है वो हम सीज़ फायर का यहाँ पर वो रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं। अब आप ये देखो कि जो बंदा दुनिया भर में वॉर से रुकवाने की बात कर रहा था, वो सीज़ फायर के रेजोल्यूशन पर साइन करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा था, और दूसरे मोदी जी पहुंच गए, लो भैया हो गया काम। तो भाई ट्रंप ने सोचा कि यार 100 बात की एक बात, ये कहो कि यार वो मिडिल ईस्ट वाला जो वॉर है वो उसमें हमें भाग लेना है, यहाँ से तुरंत निकल लो, उसी में सहूलियत है और उसी में बचाव है। तो भाई ट्रंप बाबू जो थे, कोई कुछ भी कहे, सही में तो मोदी जी के डर के कारण कनाडा के G7 छोड़ के भाग गए हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।